नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो हिमालय है, अरावली है और विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट और कुछ चोटियां, नीलगिरी, ये सब जो है कि यहाँ से इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ से आप देखेंगे कि चोटी, घाटी, दर्रा, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कई बार चोटियों का नाम पूछ लेता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। और फिर उसके बाद घाटियों का कई बार जिक्र होता है कि जैसे दून घाटी हो गई और यहाँ पे फूलों घाटी, कांगड़ा कुल्लू, इन सब चीज़ों को कई बार हमारी परीक्षाओं में आता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है चैप्टर है, लेकिन जो है कि इसे अगर हम मैप से पढ़ें तो ये चीज़ें बहुत ही आसानी से हमारी माइंड में बैठ जाती हैं। और फिर यहाँ से हम आगे चलते हैं तो फिर देखते हैं यहाँ पे दर्रा भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है कि जैसे शिवकिला, बनिहाल, सतपुर और पीर पंजाल जो ज़िला है, और इधर भी यंग्याप है, पाक साइड है, और दीफू। इन सब चीज़ों को कई बार परीक्षाओं में बहुत। और इधर यहाँ की चोटियाँ, जैसे यहाँ पे भी है, एक पिपली घाट है, देसुरी है, और यहाँ पे पाल घाट, भोर घाट, सनकोट्टा, और जो है कि यहाँ पे जो दर्रा है सिक्किम में, वो जो है कि एक नाथुला जलटला है। और कई बहुत आसान है अगर हम इसे मैप से पढ़ें। ये चीज़ें देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये हिमालय हो गया। हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, हिमाद्री और मध्य हिमालय और फिर शिवालिक है। फिर इसकी कई चोटियाँ हैं। आप ये देख के ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको लास्ट तक बने रहेगा। आप खुद ऐसे चीज़ें आप सीख जाएंगे मैपिंग से कि कैसे पढ़ना है, कौन सी चोटी कहाँ पे है। आप खुद अगर मैप से पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी, आपको खुद ये सब चीज़ें आ जाएंगी। जैसे ये देखिए हिंदू कुश है, ये है सुलेमान किरथर, और फिर इधर है तिएन शान, अल्तन शान, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये है कैलाश है, और ये महाभारत है, नाग टिब्बा। इन सब चोटियों को, ये है गारो खासी जयंतिया, दीफू, और इधर अराकानियोमा। ये सब चीज़ें बहुत ही परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि हमारी जो है कि लैमतोल पहाड़ी कहाँ है। इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भारत की पर्वत श्रृंखलाएँ। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर आप मैप से पढ़ेंगे, मैप से चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके माइंड में बैठेंगी। दोस्तों, ये हमारा जो सोर्स है, ये देखिए, आप एनसीईआरटी ले सकते हैं कक्षा 9 की। हम यहाँ से इस सोर्स को दे रहे हैं जहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं। आप ये एटलस अपने पास रखिए। हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कि आप एटलस से पढ़िए। देखिए एटलस में सब चीज़ें जो हैं कि एटलस में पूरी तरह इन सब का भरपूर यूज कीजिए। आप अपने रूम में मैप लगाएंगे, उनका यूज कीजिए। और कापी जो नोट्स बनाते हैं उसमें इसका यूज कीजिए। आप खुद नोट्स बनाइए दोस्तों। इस तरह से कुछ आप प्रयास कीजिए नोट्स बनाने के लिए। अपनी बुक में इस तरह से नोट्स बनाइए। इस तरह से हम चीज़ें आपको बहुत ही, जो परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब, और इस एनसीईआरटी में जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, हम इसको इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे परिचय, पर्वत श्रृंखलाएँ। पर्वत श्रृंखला भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसकी भी 3 चोटियाँ हैं, 3 श्रृंखला है, जैसे हिमाद्री हो गया, मध्य हिमालय और शिवालिक हो गया। और फिर देखिए अरावली है, विंध्य है, सतपुड़ा है, ये पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, और कुछ अन्य पहाड़ियों को भी हम देखेंगे। कई बार परीक्षाओं में अन्य पहाड़ियों को भी पूछ लेता है, हम कुछ अन्य पहाड़ियों को भी देखेंगे। तो हम परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हम पहले इसके वीडियो में बना चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत शार्ट में हम यहाँ पे यूज करेंगे, जिसमें 2 सिद्धांत दिए गए थे। एक था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेगनर ने दिया था, और एक था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो सबसे जो है कि सिद्धांत जो बड़े पैमाने पे माना जाता है इसे, तो हम उसकी चर्चा करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है वो 7 बड़ी प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, जो उसमें हमेशा पृथ्वी के अंदर, आप जानते हैं, मैग्मा है। फिर उसके बाद उसमें लगातार गति होती रहती है। तो हम इसमें उसी का तहत हम ये देखते हैं कि उन्होंने बताया था कि सबसे पहले जो है कि पूरी पृथ्वी जो है कि जो जितने महाद्वीप, सातों महाद्वीप हैं, वो एक थे। तो उसका नाम था पैंजिया। और ये जितने महासागर थे उसका नाम था जो है कि जितने सारे समुद्र थे, 5 महासमुद्र, जो समुद्र दिखाई देते हैं महासागर, उनका नाम था लारेशिया, इसका नाम था पैंजिया। और समय के अनुसार इसमें जो है कि परिवर्तन होता है। तो मैग्मा की गति के कारण इसमें ये 2 भागों में टूट जाता है।
जिसका ये इसका नाम गोंडवाना है। जो आज हमारा भारत है वो पहले दक्षिण जो है कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और भारत और अंटार्कटिका एक थे। आप जानते होंगे, उन पिछले वीडियो में हमने इसका विस्तार से चर्चा किया था। ये जो है कि भारत हमारा इस हिस्सा में होता था जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। आज भी भारत का ये भूभाग जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हम अभी आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। और इधर जो है अंगारा भूमि है, जो है कि दूसरा भाग जो उत्तरी हिस्सा है, पेंजिया का उत्तरी हिस्सा। और फिर उसके बीच में एक टेथिस सागर है, टेथिस सागर का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद जो है कि इसमें जो है कि फिर गति होती रहती है और ये चीज़ें और अलग होकर के आज के हमारे ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर इधर जो है कि यूरोप और एशिया, फिर ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया और इधर ये जो है कि अंटार्कटिका, आज का जो हमारा महाद्वीप है इस तरह से दिखाई देता है। और भविष्य में भी इनमें चेंज होगा, जैसे इधर चेंज हुआ है आगे भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि मैग्मा गति कर रही है। तो ये इस तरह से जो है कि जब यहाँ से पेंजिया से हमारा दो भाग हुआ, अंगारा और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना से भी जब भारत का भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो जब इससे अलग हुआ तो ये जाके यूरेशिया, ये जो है कि तो यूरोप और एशिया के जो बड़ी चट्टानें हैं जो उससे जाके प्लेट्स है उससे जाके टकराई। तो इस टकराव से फलस्वरूप ये जो है कि भारत का निर्माण, ये आज के हिमालय का निर्माण होता है टक्कर के फलस्वरूप। जो ये टेथिस सागर है, टेथिस सागर में जो है कि अवसाद जो बहा के लाए थे, जो है कि नदियाँ जानते हैं कि अवसाद अपने साथ मिट्टी कंकड़ पत्थर लाती हैं। तो इन सब चीज़ों को यहाँ टेथिस सागर में इकट्ठा हुए थे। ये बहुत उथला है, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था। ये जो है कि जब इधर से भारत जाके इसे टेथिस सागर यहाँ पे था। यूरेशिया, आज जो हमारा एशिया भारत है, वहाँ पे पहले टेथिस सागर था जिसमें अवसादें इकट्ठा हुई थी। तो ये जब भारत का जो है कि भारतीय प्लेट जब जाके इससे टकराता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो ये जो टेथिस सागर में जितनी मलबे और गाद थे वो इकट्ठा होके, ठीक है, वलन होके, वलित पर्वत आप सुनेंगे, वलित क्या है, उसे इकट्ठा होकर के जो भाई इसे जोरदार टक्कर होता है तो वो जाके इकट्ठा होकर आज हिमालय का निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ हो गया परिचय में। और अब हम आगे देखेंगे दोस्तों। अब हम देखेंगे हिमालय की विशेषताएं जो है कि हिमालय में जो है कि ये भूगर्भिक रूप से युवा है। भूगर्भिक रूप से युवा है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भूगर्भिक काल पूरा देखा था। तो जो है कि गोंडवाना काल में यानी कि प्री कैम्ब्रियन काल में तो इन सब का निर्माण होता है। जब ये इसका अभी हमने देखा कि जब ये पेंजिया और जो है कि गोंडवाना से अलग हुए, जब तब ये सब चीज़ें हुई थी, तब हिमालय नहीं था, उस समय हिमालय नहीं था। तो हिमालय तो बाद में बना, इसलिए क्या हो गया, ये भूगर्भीय रूप से युवा है, अभी नई पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित मतलब ये जब जाके उससे यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई तो उसके टेथिस सागर की अवसादों से निर्मित हुई है ये। तो ये क्या हो गया, वलित पर्वत श्रृंखला है। अब देखते हैं निर्माण कब होता है, ये टर्शियरी काल में होता है। हमने पिछले वीडियो में आप जाके वहाँ देख सकते हैं, चीज़ें और गहराई से वहाँ बताया गया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये टर्शियरी कल्प में हुआ था। ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कई बार कि कब हुआ था, कब इसका निर्माण हुआ था। तो ये टर्शियरी काल के ईओसिन से प्लायोसिन काल में हुआ था। और इसका जो है कि विश्व की सबसे बड़ी, इसमें विश्व की सबसे बड़ी क्या क्या पाई जाती हैं, विश्व की सबसे तीसरी बड़ी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। और सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट आप जानते होंगे हमारे हिमालय पे ही है। और फिर उसके बाद जो है कि पठार, यहाँ पे सबसे ऊंचा सबसे बड़ा पठार कहाँ पाया जाता है, पामेर और तिब्बत का पठार, सबसे ऊंचा पठार यहाँ पे पाया जाता है। ये जल संग्राहक है। जल संग्राहक कैसे है कि यहाँ पे आप देखें हिमालय पे बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ़ इकट्ठा रहते हैं। तो जो है कि बर्फ़ों का ढेर जमा रहता है। तो ये तीसरा ध्रुव, मतलब दो ध्रुव और कौन से हैं, एक अंटार्कटिका है, जानते हैं कि मोटी मोटी परतें वहाँ हैं। और फिर उसके बाद एक ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड का आप नाम सुना होंगे। तो वहाँ पे भी बहुत मोटी परत जमी होती है बर्फ़ पे। फिर तीसरी जो है कि हिंदू कुश से लेकर के ये हिमालय पे पूरा ये जो है कि मोटी परतें बर्फ़ की ढकी रहती हैं। तो इसके बाद नदी उद्गम स्रोत है। ये भारत की जो एशिया की जो सबसे 10 बड़ी नदियां हैं वो यहीं से निकल के गई हैं। विश्व में सबसे बड़ी नदियों में से यहाँ से कई नदियां निकली हैं। जैसे इधर देख लीजिए कि सतलज है, फिर उधर गंगा है, फिर इधर सिंधु है, सिंधु सतलज, और ये ब्रह्मपुत्र है, फिर इधर यांगत्से है, फिर उसके बाद भांगो है। इन सब चीज़ों को जो मेकांग है,
इधर जो है कि मतलब सबसे बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम स्रोत है, नदी उद्गम स्रोत हो गया। और ये मोड़दार पर्वत है। तो ये जो है कि जब उससे जो है कि ये भूगर्भिक रूप से युवा और वलित पर्वत का भी एक तरह से मोड़दार उदाहरण है इसका, मोड़दार पर्वत का ये उदाहरण है। तो इस तरह से आप नोट्स में बनाते चलें साथ साथ। तो नोट्स में अगर आप इस तरह से बनाएंगे, देखिए हमने बहुत शार्ट में इसे चीज़ दिया है जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलें अपने पेजों पे। देखिए इस तरह से आप शार्ट नोट्स बनाते चलें, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। आप जो है कि मैप बना के पढ़िए। इस चीज़ को अभी हम मिटा रहे हैं। आप इस तरह से पहले पेज पे, पहले कॉपी पे इस तरह से बना करके इसे दर्शा दीजिएगा। ये मेन स्ट्रीम जैसे आप एटलस में देखेंगे इस तरह से सबसे पहले पेज पे इसी तरह से मिलता है। आप इस तरह से बना दीजिएगा। अभी हम इसे मिटा रहे हैं तो जो है कि हमें बताने में और आसानी होगी। जगह छोटी है तो वहाँ बताने में और आसानी होगी। तो दोस्तों ये हिमालय को हम देखते हैं कि ये इसको कैसे वर्गीकरण किया गया है। हिमालय का यहाँ पे लिख सकते हैं का वर्गीकरण, हिमालय का वर्गीकरण। तो इसे आप कई बार देखेंगे कि मिलेगा कि इस तरह से बांटा गया है। तो देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे हिमालय को जैसे जब जाके टकराहट हुआ तो उसके बाद कैसे बनता है। तो इसे पहला जो उत्पत्ति के आधार पे जब टकराहट के बाद जो बना तो उसे हम ट्रांस हिमालय या परा हिमालय या टेथिस हिमालय कहते हैं। तो ये टेथिस अभिनति से बना था, टेथिस के जमाव से बना था, तो इसे टेथिस हिमालय भी कहते हैं, ट्रांस हिमालय, परा हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय को महान हिमालय या इसी को हिमाद्री भी कहते हैं। कई बार पूछा गया हिमाद्री को जो है कि महान हिमालय को ही कहते हैं। फिर उसके बाद निम्न हिमालय, फिर शिवालिक है। ये उत्पत्ति के आधार पे है। अब भू आकृति के आधार पे जब बाद में अध्ययन के बाद जब अध्ययन करते हैं तो उसको इस प्रकार भी बांटा गया है कि जैसे कश्मीर हिमालय जो हमारा ये जो है कि ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और जो है कि पीर पंजाल वाला जो रीजन है यहाँ पे जो पड़ता है कश्मीर हिमालय। फिर ये हिमांचल या उत्तरांचल हिमालय जो ये धौलाधर और नागटिब्बा वाला जो शिवालिक वाला ये जो इस हिमांचल और उत्तरांचल वाले में उत्तराखंड में पड़ते हैं उनको हिमांचल और उत्तरांचल हिमालय क्या दिया है। ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय जो है कि जो सिक्किम और दार्जिलिंग में है, नाम से ही क्लियर है। अरुणाचल हिमालय जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और इधर पूरी हिमालय जो अरुणाचल प्रदेश के बाद जो इसे झुका होकर नीचे होती है तो इसे पूरी हिमालय कहते हैं। फिर दोस्तों ये देखिए ये जो है कि पूरे विश्व के आधार पे है, ये वैश्विक मॉडल पे है और ये जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में है ये दोनों चीज़ें। तो आप देखेंगे कि इसे नदी घाटियों के आधार पे भी बांटा गया है। तो आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं नदी घाटियों के आधार पे कैसे बांटा गया है। जैसे ये देखिए सिंधु है, सिंधु और ये सतलज है। इसके बीच के जो भाग है उसको जम्मू या जो है कि पंजाब हिमालय कहा गया है। और जो है कि ये सतलज और एक काली नदी है जो नेपाल से बॉर्डर बनाती है, इसको जो है कि कुमायूं हिमालय का नाम दिया गया है। और इसके बाद काली और तीस्ता नदी के बीच को नेपाल हिमालय कहा गया है। और जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में भाग है उसको असम हिमालय कहा गया है। जो ब्रह्मपुत्र के इसके बाद देखेंगे कि सीधे ये दक्षिण में घूम आई है तो इसे कहा गया है पूर्वी हिमालय। तो आप इसे जो है कि इस तरह मत लिखिए, इसी तरह मैप बना के लिखेंगे तो ये भूलेगा नहीं, आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो आप चाहे तो मैप में भी लिख के भी लिख सकते हैं कि सिंधु और जो है कि सतलज के बीच को जम्मू या पंजाब हिमालय कहते हैं। और जो है कि ये जो है सतलज और ये काली नदियों के बीच के भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसी तरह अन्य लिख सकते हैं, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आप चीज़ें देख के बता सकते हैं कि सिंधु और सतलज के बीच को क्या कहते हैं, तो इसे जम्मू या पंजाब हिमालय कहते हैं। तो दोस्तों हम इस तरह से वर्गीकरण किया गया है। सभी चीज़ें लगभग समान हैं। तो हम एक जो पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पे हम इसी को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ट्रांस या परा हिमालय। हम इस तरह से इसको देखेंगे कि हम पहले इसको देखेंगे, इसको ये चीज़ें सब समान है। आप इसको पढ़ लेंगे वैश्विक मॉडल के आधार पे पढ़ेंगे तो हम इसी पे बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे, चीज़ें वही हैं, सब चीज़ें हम जो है कि लिंक है एक दूसरे से, तो हम इसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो है कि हिमालय का जो बनावट के आधार पे पहला जो है वो हमने देखा था ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद ट्रांस हिमालय देखा था और उसके बाद काराकोरम जो हिमालय और फिर उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक देखा। तो हम इसमें ट्रांस हिमालय देखते हैं पहला जो है। आप इस तरह से बनाते चलिए, बहुत शार्ट में हम इस चीज़ों को आपको दे रहे हैं। बहुत मेहनत किया है मैंने इसको बनाने में। आप देखेंगे कि इसकी स्थिति कहाँ है, स्थिति यूरेशियन प्लेट पे है। ये स्थिति जो है यूरेशियन प्लेट पे ये देखेंगे कि जब भारत का जो कि जब उससे गोंडवाना से अलग हुआ तो ये जाके जब टक्कर हुआ तो ये जो है कि
हिमालय का जो पूरा हिमालय है वो जो है कि यूरेशिया और भारतीय प्लेट पे है। तो ये जो है कि एक यूरेशियन प्लेट पे स्थित है। कौन सा? ये ट्रांस हिमालय से पार हिमालय भी कहते हैं, आप लिख लीजिएगा। कई बार ये पार हिमालय पूछ लिया गया है। और उसके बाद इसे टेथिस हिमालय भी कहते हैं। इस तरह से आप नोट्स बनाते चलें। इसे टेथिस हिमालय भी कहा गया है, ठीक है। ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, टेथिस हिमालय, ये कहाँ पे स्थित है? यूरेशियन प्लेट पे स्थित है। ये जो है कि ये हिंदू कुश है। और जो है कि ये देखेंगे कि भारत, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? विस्तार जो है कि ये भारत में है, भारत में, पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में है और फिर चीन में है। और उधर मध्य एशिया में भी इसका उधर बढ़ा भी है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये भारत में कौन कौन सा है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। पाक में कौन है? पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर है। किरथर और ये सुलेमान है। तो ये किरथर इधर, सुलेमान, ये किरथर और ये सुलेमान। और अफ़गानिस्तान में हिंदू कुश है। और यह चीन में जो है तिएन शान है। और इसके बाद कुनलुन शान है। दो भागों में देखिए बटा है। एक तिएन शान उधर बढ़ गया है, तो मध्य एशिया में चला गया वो वाला रीजन। और ये जो है कि एक इधर आया हुआ है, तो ये कुनलुन शान है। और इसे अल्तस शान है। और देखिए ये नान शान है। और ये अल शान है। और ये देखिए कैलाश रेंज है, जिसपे कहा जाता है कि हमारे भोले बाबा जो बैठते थे, ये कैलाश पर्वत पे बैठते थे। तो ये वाला रीजन यहाँ पे है। तो ये देख लीजिए, ट्रांस हिमालय का है, ये पार हिमालय इसे ये कहते हैं। तो अब हम अगला हिमालय जो है कि देखते हैं कि हम यहाँ पे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हम देखेंगे। अब भारत में हम भारत का पढ़ेंगे विशेषकर। ये हम पढ़ेंगे कि काराकोरम देखेंगे और लद्दाख और फिर जास्कर। पहले हम काराकोरम पे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम काराकोरम में देखते हैं। काराकोरम जो है कि जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है, पहला पार्ट है। तो हम काराकोरम में देखेंगे। पहले आप इस तरह से एक मैप बना लीजिएगा। सबसे पहले मैप बना के फिर उसके बाद काराकोरम ऐसे लिखिएगा। दोस्तों मैप नहीं बनाते हैं, चीज़ें जो है कि कोचिंगों में भी लिखवा दिया जाता है कि आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे रटवाने के लिए रटवा दिया जाता है। लेकिन आप जब मैप बना के सामने मैप से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, लंबे समय तक याद हो जाती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे काराकोरम हम देखेंगे। काराकोरम ये वाला रीजन है, अभी हमने उसमें भी देखा था। काराकोरम ये वाला है। तो फिर काराकोरम में स्थिति कहाँ पे है? ये यूरेशियन प्लेट पे स्थित है, ठीक है। ये यूरेशियन प्लेट पे स्थित है। जब भारत से उसे जो टकराहट हुई थी, हिमालय का जब निर्माण हुआ था, तो ये काराकोरम वाले यूरेशियन प्लेट पे स्थित है। विस्तार जो है कि ये भारत में है। कहाँ पे है? भारत में है। लेकिन भारत का नक्शा आप जानते हैं कि कुछ इस तरह से है। तो ये पीओके वाले हिस्से में पड़ता है, अधिकांश तो पीओके वाले हिस्से में। लेकिन ये जो है कि यहाँ पे सियाचिन वाला जो रीजन है वो यहाँ पे जो है कि वो जो है भारतीय, अधिकांश कहाँ पे है? पीओके में है। और देखेंगे चोटी, इस पे जो है कि कई बार पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो ये देखिए K2 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं भारत की सर्वोच्च चोटी। भारत की सर्वोच्च चोटी है ये। और इसी पूछ लिया गया है K2 का और अन्य नाम का है क्या है? तो गार्डविन ऑस्टिन इसका नाम है। ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। ये लिख लीजिए, लेकिन इसको आपको रटना नहीं है कितना है, आप ये जानते रहिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और देखिए ये K2 है, आप मैप में दिखाइए, ये K2 है। और देखिए ये गसेर ब्रह्म है। ये गसेर ब्रह्म यहाँ पे है। ये गसेर ब्रह्म फर्स्ट यहाँ पे है, गसेर ब्रह्म सेकंड यहाँ पे। आप एटलस ले लीजिएगा, एटलस नहीं लिए हैं तो एटलस ले लीजिएगा। है तो आप उसमें देखेंगे ये सब चीज़ें वहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है। तो आप गसेर ब्रह्म फर्स्ट हो गया। और देखिए नंगा पर्वत यहाँ पे है। और ग्लेशियर देखें तो यहाँ पे है सियाचिन, यहाँ पे रेमो, बलतोरो, सस्क्रामी, जो कई ग्लेशियर हैं, बलतोरो, बतूरा और चमोलुंगमा, ये सब चीज़ें यहाँ पे कई हैं। तो हम ये जो है कि यहाँ पे हम चोटी यहाँ पे बताएंगे, लेकिन घाटी और दर्रा का एक वीडियो और बताएंगे। इसलिए हम घाटी और दर्रा को यहाँ पे थोड़ा बहुत हम जो इम्पोर्टेंट है या हम बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पे बता रहे हैं। तो जो है कि हम घाटी और दर्रा पे एक अलग वीडियो बनाएंगे। और इस चोटी और पर्वत श्रृंखलाएँ पे यहाँ पे आप देखेंगे। हम चोटी और पर्वत श्रृंखलाओं को हम बहुत विस्तार से यहाँ बता रहे हैं। और घाटी और दर्रा को हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो ये नंगा पर्वत आप देख लिया, नंगा पर्वत यहाँ पे है। और फिर ग्लेशियर यहाँ पे सियाचिन है, रेमो है, ये बलतोरो इधर है। फिर उसके बाद ये बतूरा है। ये बलतोरो परीक्षा में पूछा गया है कि बलतोरो कहाँ है। सियाचिन भी पूछा गया है। तो जो है कि ये भारत सबसे जो है कि उत्तरी पार्ट है। जो भारत में वर्तमान में सबसे उत्तरी पार्ट यही है, सियाचिन, जहाँ पे हम -40 डिग्री टेम्परेचर में हमारे सैनिक जाके वहाँ पे देश की सुरक्षा करते हैं। और इस यहाँ पे कुछ दर्रा है जो है कि ये देखिए थय्यन दर्रा है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे थय्यन आप अपने नोट्स में लिखिएगा। थय्यन यहाँ पे है। ये मिंताका है,
ये मिंतागा है, ये अगहिल है, ये जो है कि काराकोरम है। अभी कई दर्रा हैं, तो हम दर्रा पे जब पढ़ेंगे सेपरेट वीडियो में तो वहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम अगला देखते हैं लद्दाख वाला। आप इस तरह से बनाते चलिएगा साथ साथ में। दोस्त, ट्रांस हिमालय का जो है कि दूसरा जो पार्ट है लद्दाख है। लद्दाख की स्थिति कहाँ पे है? ये भी यूरेशियन प्लेट पे है। विस्तार देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि ये सिंधु नदी यहाँ से निकल के गई हुई है, ऐसे सिंधु नदी, और यहाँ पे एक श्योक नदी है, ऐसे करके श्योक नदी के मध्य में ये पाया जाता है। ये स्थित है। उत्पत्ति काल जो है कि टर्शियरी महाकल्प में है। टर्शियरी महाकल्प दोस्तों पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा जो भूगर्भिक कालमापक्रम के नाम से बना है, उससे चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। ये कब बना है? ये टर्शियरी महाकल्प में बना है। चोटी कौन सी है? एक यहाँ पे जो है कि चोटी जो है कि राकापोसी है यहाँ पे। ये सॉरी दोस्त, ये जो है ये गलती से उस पर चला गया है। तो ये जो है इस यहाँ से निकली है। ये जो है सिंधु नदी यहाँ से निकली हुई है, ठीक है। और जो है कि ये यहाँ से एक श्योक नदी निकली है, तो ये श्योक नदी के मध्य है। सिंधु और श्योक नदी के मध्य में है, ठीक है। और चोटी जो है यहाँ पे एक है राकापोसी चोटी है यहाँ पे, जो विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है। यहाँ पे मैदान कुछ है, यहाँ पे देखेंगे देवसाई का मैदान है। आप एटलस में साथ में देखते रहिए, एटलस में देखते रहिए। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि देवसाई का है, फिर यहाँ सोडा का मैदान है, देवसंग का मैदान है, लिंगीटंग का मैदान है और रूपसू का मैदान है। ये एक अरेंज से लिखा गया। देवसाई इधर है, फिर इधर ये जो है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ है। फिर दर्रा यहाँ पे कुछ है, जराला, लनकला, केपसंग, चाडिंगला, खरदगला और तंगला। ये जो है कि लास्ट के जो 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है परीक्षाओं में, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। कई बार पीसीएस जैसी परीक्षाओं में ये मिलाने के लिए दिया गया है। वनडे एग्जाम में भी ये सीधे पूछ लिया गया है किस पर्वत श्रृंखला पे ये स्थित है। तो ये जो है कि ये लद्दाख वाले पे है, ठीक है। अब दर्रा हो गया। फिर विशेषता, यहाँ बौद्ध बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत से मठ हैं, इम्पोर्टेंट मठ हैं। और यहाँ पे भारत का शीत मरुस्थल इसे कहा जाता है, जहाँ 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम वर्षा होती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम वर्षा होती है। सबसे ऊंचा पठार ये पूछा गया, सबसे ऊंचा पठार कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने अरेंज करके लिया है, तो आप इसे नोट्स साथ में बनाते जाइए। देखिए हमने कितने साथ में चीज़ों को दिया है। अगला हम देखते हैं तो कौन सा है? जास्कर को हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं लद्दाख वाला जो जास्कर अगला है। जास्कर पर्वत श्रृंखला तो भारतीय प्लेट पे स्थित है। ध्यान रहे इसी को, भारतीय प्लेट पे है। विस्तार कहाँ है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर रीजन में। लद्दाख जो है कि अब ये यूटी हो गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं दोनों। तो ये लद्दाख और जो है कि जम्मू कश्मीर दोनों हिस्सा में पाया जाता है। उत्पत्ति काल जो है टर्शियरी महाकल्प में हुआ था। यहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चोटी नहीं है, तो आप ज़्यादा चोटियों को जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैदान नहीं पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैदान नहीं। यहाँ पे दर्रा कुछ है, तो बुर्जिल, जोजिला, बड़ा लाचा, सिपला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पीसीएस या वनडे एग्जाम में मिलाने के लिए दिया गया है, या फिर दे दिया जाता है कि कौन गलत मिला हुआ है, या फिर इससे दे दिया जाता है मिलाने के लिए। तो आप इस तरह से नोट्स बनाते चलें। तो साथ में देखिए हमने बहुत शार्ट में चीज़ों को आपको दे रहे हैं, तो इसको आप साथ में बनाते चलें।